हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कमला को देखते ही संजय के मुंह से निकल पड़ा कि पायल, ये लड़की किसका पाप लेकर घूम रही है? ये तो कुंवारी है ना, फिर ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? संजय की ये बात सुनकर पायल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसे शर्म आई कि उसका पति इतनी बेहुदा मजाक कर सकता है। पायल ने संजय से कहा कि एक मासूम 15 साल की बच्ची के लिए ऐसे बेहुदा मजाक करने में तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई? तुम जो कह रहे हो वो तो इस मासूम को पता भी नहीं चलता होगा। संजय टॉन्ट कसते हुए मुस्कुरा दिया और बोला कि देख लेना, बहुत जल्द तुम्हें भी पता चल जाएगा कि ये लड़की प्रेग्नेंट है और इसे प्रेग्नेंट हुए कम से कम 3 महीने हो चुके हैं। इतना कहकर संजय वहाँ से चला गया। लेकिन आज पायल को अपने पति की बातों पे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी और उसने एक सेकंड के लिए भी ये विचार नहीं किया कि हो सकता है संजय सही कह रहा हो। पायल को कमला और उसकी नजरों पर पूरा यकीन था। दरअसल कमला रागिनी की छोटी बहन थी। रागिनी यानी कि पायल के घर पे काम करने वाली बाई। जब रागिनी की डिलीवरी का वक्त आया तब गांव से उसकी छोटी बहन कमला उसकी मदद के लिए शहर आ गई। रागिनी की जगह कमला पायल के घर काम करने आने लगी थी। पिछले 4-5 महीनों से कमला ही पूरे घर का काम संभाल रही थी और पायल को उससे भी कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि स्वभाव से तो वो बहुत ही भोली और मासूम सी बच्ची जैसी थी। उम्र भी लगभग 15 साल की ही थी, इसलिए पायल भी उसे बच्ची की तरह ही रखती थी। ऐसे में अपने ही पति के मुंह से इस बच्ची के लिए ऐसी अभद्र बातें सुनकर पायल का मन खट्टा हो गया। थोड़ा वक्त बीता और फिर एक दिन जब कमला सुबह काम करने आई तब वह बहुत थकी हुई लग रही थी। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। ऐसे में पायल कमला को कुछ कहती उससे पहले ही अचानक से उसे उल्टी हो गई और फिर वह दौड़कर बाहर निकल गई। अचानक से पायल के दिमाग में संजय की कही बात याद आ गई और मन में शक ने जगह बना ली थी। वैसे तो पायल को संजय की बात बहुत बेहुदा लगी थी, तो उसकी बात पर यकीन नहीं था, लेकिन आज कमला की अचानक यूं खराब तबीयत हुई देखकर पायल को लगा कि क्यों ना एक बार कमला का चेकअप करवा लिया जाए। संजय की नजरें इतनी बारीक है कि वो उड़ते हुए परिंदों के पर गिन ले। मन में दुविधा आते ही पायल ने कमला से कहा कि चल कमला, तुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। कमला ने डॉक्टर के पास जाने से बहुत मना किया और बहुत हिचकिचाई, पर पायल तो जैसे चेकअप कराने की बात पर ही अड़ चुकी थी कि उसे जानना था कमला की सच्चाई। चेकअप कराते वक्त भी पायल के दिमाग में यही चल रहा था कि मामूली सी तबीयत खराब होगी और फिर मैं संजय से कहूंगी कि वो गलत था। इतने में डॉक्टर रिपोर्ट लेकर आ गए और फिर जो उन्होंने बताया वो तो सुनकर पायल के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। कुछ देर के लिए तो वो सही गलत कुछ समझ ही नहीं पाई और सुन्न होकर वहीं पर बैठ गई। डॉक्टर की कही बात पर भी पायल यकीन नहीं कर पा रही थी। क्या सच में ऐसा हो गया? पर अब तो रिपोर्ट उसके सामने थी और रिपोर्ट में लिखा था कि कमला प्रेग्नेंट थी और उसकी प्रेगनेंसी को अब तक 3.5 महीने हो चुके थे। पायल का तो शरीर कांपने लगा और उसके होशो हवास पूरी तरह उड़ गए थे और आज अपने पति की कही बातें उसके कानों में गूंज रही थी और उसे शर्म आ रही थी कि काश एक बार अपने पति की कही बात पर उसने यकीन किया होता तो सच बहुत जल्दी सामने आ जाता।
फिर बिल्कुल वक्त ना गवाते हुए पायल ने कमला की बहन रागिनी को अस्पताल बुला लिया। जब रागिनी अस्पताल में आई और उसने कमला की रिपोर्ट देखी तो उसका भी वही हाल हुआ जो पायल का था। दोनों ही ये नहीं समझ पा रही थी कि ये मासूम सी बच्ची आखिर किसका बच्चा लेकर घूम रही है। ये सब हुआ तो आखिर कब और कैसे हुआ, किसके साथ हुआ? अनगिनत सवाल रागिनी और पायल के मन में उमड़ रहे थे। दोनों ही परेशान थे और फिर दोनों ने ही तुरंत जाकर कमला से सवाल किए। कुछ देर के लिए तो कमला कुछ भी नहीं बोली। वो इतना डर चुकी थी कि बस रोए जा रही थी। रागिनी तो अपनी बहन की ये करतूत देखकर इतनी तिलमिला चुकी थी कि उसने कमला को 3-4 तमाचे भी जड़ दिए और फूट कर रोने लगी। रागिनी ने कमला से कहा कि बोल बोल, ये किसका पाप लेकर घूम रही है तू? बता मुझे, आखिर किसके साथ है तेरा संबंध? ऐसे में पायल ने रागिनी को रोका और कमला से सवाल किया कि कमला, सच सच बता, सब कुछ सच बताओ मुझे। डर मत, हम तेरा साथ देंगे। डरती हुई कमला ने जब ये करतूत करने वाले का नाम बताया तब तो रागिनी पर मानो बिजली सी ही गिर गई हो। कमला ने कहा कि भाई ने ही मेरे साथ ये हरकत की है और एक नहीं 3-4 बार की है। इतना कहकर कमला फूट पड़ी और रोती हुई कहने लगी कि भाई ने मुझे धमकी भी दी थी कि अगर मैंने उसका नाम बताया तो वो मुझे जान से मार देगा, इसलिए मैंने किसी से भी कुछ नहीं कहा। रागिनी का तो ये बात सुनकर मन कर रहा था कि अब वो अपने ही भाई की जान ले ले और गला घोटकर उसे मार दे, क्योंकि आखिर एक भाई अपनी ही बहन के साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। रागिनी तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी और जोर से बिलक रही थी। इतने में पायल ने उसे संभाला। रागिनी पायल से सवाल करने लगी कि दीदी, एक भाई अपनी ही बहन के साथ आखिर ऐसा कैसे कर सकता है? क्या इस मासूम पर उसे जरा भी दया नहीं आई? ये तो उसकी बहन है ना, क्या भाई होने का ये फर्ज निभाया उसने? दरअसल रागिनी की डिलीवरी के वक्त उसी के मामा का बेटा रोशन भी उसके घर रहने के लिए आया हुआ था। कमला तो बहुत छोटी थी, इसलिए जब सब हॉस्पिटल जाते थे तब भी वो घर पर ही रुकती थी। ऐसे में एक दिन मौका देखकर राकेश ने कमला के साथ जबरदस्ती की और फिर उसका फायदा उठा लिया। कमला बहुत रोई पीटी, लेकिन राकेश ने अपनी घटिया हरकत को अंजाम दे ही दिया और फिर कमला को इतना ज्यादा डरा दिया था कि उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा। यही हरकत राकेश ने 3-4 बार की और उसके बाद वो अपने गांव चला गया। अब जब ये बात रागिनी के सामने थी तो वो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही थी। ऐसे में पायल ने उसे धीरज बंधाया और सबसे पहले कमला को अबॉर्शन करवाया। पायल ने कहा कि रागिनी, ये सोचो कि सही वक्त पर हमें सब कुछ पता चल गया, वरना तो अबॉर्शन भी नहीं हो पाता और इस बच्ची की जिंदगी तो हमेशा के लिए ही बर्बाद हो जाती। ऑपरेशन होते ही रागिनी और पायल ने कमला को उसके घर छोड़ दिया और कहा कि ऑपरेशन की ये बात तो किसी से भी ना कहे। किसी काम का बहाना बनाकर रागिनी और पायल भी तुरंत राकेश से मिलने उसके गांव के लिए निकल पड़ी। गांव शहर से बहुत नजदीक ही था, इसलिए जल्द ही दोनों राकेश के घर भी पहुंच गई। राकेश आराम से खाट पर सो रहा था और रागिनी ने जाते ही उसे बुरी तरह से पीट दिया। राकेश समझ गया था कि उसका सच अब सबके सामने आ चुका था। राकेश के माँ बाप यानी कि रागिनी के मामा मामी दौड़ते हुए आए और फिर रागिनी पर चिल्लाने लगे कि आखिर वो राकेश को मार क्यों रही थी। लेकिन रागिनी ने जब राकेश का सच मामा मामी को बताया तब उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा अपनी ही बहन के साथ ऐसी घटिया हरकत कर सकता था। रागिनी ने कहा कि अब तो तू ठहर, तुझे तो पुलिस ही ठीक करेगी अब। इतना सुनते ही मामा मामी रागिनी के पैर पकड़ गए
और बहुत माफी मांगने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। लेकिन रागिनी पुलिस में रिपोर्ट कराने की अपनी बात पर ही अड़ी हुई थी। मामा मामी ने रागिनी को बहलाया फुसलाया और ये समझाया कि अगर रिपोर्ट की तो पूरा परिवार तो बदनाम होगा ही, लेकिन साथ में बदनामी होगी कमला की भी। इतनी सी उम्र में उस पर बहुत बड़ा लांछन लग जाएगा, उसकी जिंदगी तो मानो बर्बाद ही हो जाएगी। इसलिए इस बात को यहीं पर दबा देना ठीक रहेगा। रागिनी भी बेचारी क्या करती, अपने मामा मामी और राकेश से हमेशा के लिए उसने रिश्ता तोड़कर उस घिनौने हादसे को भी वहीं पर दफन करके रागिनी दोबारा अपने घर पर आ गई। पायल ने भी यह बात किसी से नहीं कही और अपने पति संजय को भी कुछ नहीं बताया। रागिनी को भी आज खुद की लापरवाही पर बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन गलती उसकी भी नहीं थी, क्योंकि कोई भी ये सोच सकता था कि एक भाई भी अपनी बहन के साथ ऐसा कुछ कर सकता है, ये कोई नहीं सोच सकता था। रागिनी जब घर गई तब उसने कमला को गले लगा लिया और दोनों बहनें खूब रोई। रागिनी ने कमला को समझाया कि बहन, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुझे गलत समझ लिया, हो सके तो मुझे माफ कर दे। जो तेरे साथ हुआ है उसे तो मैं ठीक तो नहीं कर सकती, लेकिन जीवन में ये शिक्षा ले कि आज का जमाना भरोसे करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। लोग तो सिर्फ ऊंची ऊंची मर्यादा भरी बातें करते रहते हैं, लेकिन लड़कियों के साथ हो रही घटनाओं को और असलियत को कोई नहीं देखता। और फिर असलियत यही है कि एक लड़की कहीं भी सुरक्षित नहीं है। बहुत चंद लोग हैं इस दुनिया में जिन पर भरोसा किया जा सकता है, इसलिए अब से तुझे अपनी सुरक्षा अब खुद ही करनी होगी। ना मैं ना कोई और तेरी मदद के लिए आगे आ पाएगा। अपनी मदद तुझे खुद ही करनी है। अपनी बहन से मिली इस शिक्षा को कमला ने अपने जिगर में काट बांध लिया और ये ठान लिया कि जो हुआ उसे तो वो बिल्कुल भी नहीं बदल सकती थी, लेकिन इस हादसे से पहले अपने आप को टूटने नहीं देगी और अब इतनी भोली भाली बनकर भी वो नहीं रहेगी कि कोई भी आकर उसका फायदा उठा ले। अब वो अपने हक और अपनी सुरक्षा के लिए खड़ी रहने की उम्मीद खुद में जगाएगी, ताकि राकेश जैसे घिनौने लड़कों से वो डरे नहीं और उन्हें अपने आप से दूर रख सके। सभी से यही उम्मीद रखनी चाहिए कि वे किसी पे ज्यादा भरोसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ज्यादा भरोसा भी हमारी ही जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपनी आने वाली एक और नई कहानी।